आज चलिए शुरू करेंगे हम लोग। शांति बने रखिए, शांति रखे, शांति शांति बने रहे बेटा। शांत रहो। आप प्यारे भाई और बहनों, राज किशन के भाई बहनों, आप लोगों के सबको जय यीशु, प्रणाम। सबको यहाँ पर स्वागत है। एक बार एक आदमी चल रहा था रास्ते में, अचानक वो गड्ढे में गिर गया। रात का समय था और वो वहां से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। उस समय एक आदमी उस तरफ होके जा रहा था, एक राई संडे मार्केट करके हुए मार्केट के बाद वो जा रहा था सब सब्जी वब्जी लेकर। तो उसने देखा कि आदमी अंदर पड़ा हुआ है, तड़प रहा, रो रहा, विलाप कर रहा है। उसने बोला, भाई साहब ये तो बहुत बुरी बात है, ये सरकार कैसे बन गई है? गड्ढे को तो लापरवाही की वजह से गड्ढा ऐसे पड़ा हो। इन लोगों को, सरकार को तो आकर इसको भरना। ऐसे खुले गड्ढे में लोग गिरते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? हम उपवास करेंगे, हम हड़ताल करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम सरकार से गड्ढा बंद करवाएंगे। ये बोलकर वो चला गया। आदमी यहीं पर पड़ा रहा, तड़प रहा। अरे भाई सरकार को तो बाद में बताओ, पहले हमको तो निकालो। दूसरा आदमी आया, दूसरा आदमी आकर देखा गड्ढे में तड़प रहा, तो बोला कि हाँ ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हारे बारे में जाकर कचहरी में शिकायत करूंगा, तुम्हारे पक्ष में लड़वा कर, और जो आपने जिसने भी तुमको यहाँ पर गिरवाया है उनके साथ मुकदमा करूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगा। ये कहकर वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, उसने देखा कि आदमी गिरा हुआ है। ये क्या किया, ये भी नीचे गिरा, नीचे पत्थर उत्तर सब फेंक कर वो भी अंदर गया, उसको उठाया। उठाने के बाद वो ऊपर से ये भी हाथ पकड़ के दोनों बाहर निकले। जब हम पाप में पड़े हुए थे, बहुत सारे लोग आकर बोले हम तुमको बचा देंगे, हम ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, ये सब बोल के वो चले गए। लेकिन जो पाप में गिरा हुआ वो वहीं पर गिरा रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, वो आसमान से हमको ये नहीं बोले भैया मैं तुमको बचाऊंगा, नहीं, वो भी मनुष्य बनकर आए, हमारे बीच में रहे और हमें ये सिखाए कि किस तरह जीना है। और इम्मानुएल बनकर आए। इम्मानुएल बनकर मतलब होता है प्रभु हमारे साथ है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग पहचान सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं। और जिन्होंने भी प्रभु को देखा है, सुना है, उन लोगों ने धर्म ग्रंथ लिखा, बाइबल लिखा है। और 2000 साल पहले बेथलेहम नगर में प्रभु का जन्म हुआ, इसी तरह एक गौशाला में, क्योंकि प्रभु हर जगह पे गए थे, उनके माता पिता जगह ढूंढने के लिए कहीं नहीं मिला, इसलिए वो गौशाला में आखिरी में जाकर माता मरियम ने प्रभु का जन्म दिया है। वो प्रभु हमें बचाने आए थे, पापों से मुक्त करने आए थे, ये बताने आए थे कि पिता ईश्वर कोई डराने वाला ईश्वर नहीं है, प्यार करने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु हो जाए, वो नहीं चाहता कि इंसान पाप में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि हम पाप के चंगुल में पड़े रहें, वो नहीं चाहता हम शैतान की गुलामी बने रहें। इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को भेजा है, जो प्रभु यीशु बनकर हमें बचाने आया है। आप सब इनके बारे में जानते हैं। आइए हम लोग अभी वही सच्ची अमर कहानी को गीत के द्वारा सुनेंगे। सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी, ईश्वर की हर मानव की नव जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। अवनी अंबर में है छाई, सितारे जीवन की कहानी, सच्ची अमर कहानी, सच्ची अमर कहानी। ईश्वर ने इतना चाहा सबको, भेजा है प्रभु ईसा को,
परमेश्वर आसमान और जमीन को बनाया है। आसमान और जमीन किसी एक जात और किसी एक वंश या किसी एक देश का नहीं है, वो सबों का है। आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे सब सबों का। अगर ये सब सबों का है और जिसने ये सब बनाया ईश्वर, वो भी तो सबों का है। इसलिए जब प्रभु यीशु जन्मे थे, उनका संदेश ना केवल एक जाति को, एक वंश को, सारे लोगों को सुनाया गया है। सबसे पहले जो चरवाहा लोगों को मिला था, खेत में वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उनको वो संदेश मिला। क्योंकि एक बात सच है कि प्रभु आलसी लोगों को संदेश नहीं सुनाता है। जिसको भी प्रभु ने संदेश सुनाया, उन लोग सब काम कर रहे थे। जैसे प्रभु यीशु ने योहान और याकूब को बुलाया, पेतरुस और अंद्रेस को बुलाया, इन लोग सब मछली पकड़ रहे थे, जाल धो रहे थे, सब काम कर रहे थे। जब प्रभु ने यीशु ने मत्तियास को बुलाया था, संत मत्ती को, वो चुंगी घर में बैठकर काम कर रहा था। यानी जिसको भी प्रभु ने बुलाया, जैसे मूसा का भी हो, जिसने भी ईश्वर ने जिसको भी बुलाया है, सब काम कर रहे थे। लोग आलसी लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करते, इसलिए चरवाहा लोग जागते हुए अपना भेड़ बकरी चरा रहे थे, उनको जाकर संदेश सुनाया। आज दाऊद के नगर में मुक्तिदाता का जन्म हुआ। यूदा समाज में, यहूदी समाज में भेड़ बकरी चराने वाले उन लोगों के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन ईश्वर ने उनको भी वाणी सुनाई दी और उन लोग खुशी से नाचते हुए प्रभु का दर्शन करने के लिए गए हैं। आइए हम उसके बारे में गीत से सुनेंगे, चरवाहा नाचे झूम के।